आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। शायद हो सकता था कि वो डरावनी घटना मेरे साथ होती ही ना, लेकिन कभी कभार हम दूसरे लोगों की बातों में आकर खुद को एक ऐसी मुसीबत में डाल लेते हैं जिस मुसीबत में पड़ने के बाद हमको एहसास होता है कि काश हम इन लोगों की बातों में आकर यह फैसला ना लेते तो आज हमारा इस मुसीबत में फंसने का कोई मतलब नहीं रहता। दरअसल जैसा कि आपको कहानी के शुरू में बताया गया है कि मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और हमारे गांव के बगल में ही एक काली पहाड़ी है जिसके ऊपर एक किला बना हुआ है। उस किले के बारे में मैंने बचपन से सुना था कि दिन ढलने के बाद कभी भी उसकी तरफ अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी उस किले के अंदर रानी की आत्मा भटकती है। मेरा जो गांव है उसका नाम रूपपुरा है और मेरा गांव उस किले के एक तरफ बसा हुआ है। साथ ही किले के दूसरी तरफ जो गांव बसा हुआ है उसका नाम रामपुरा है। फिर जो किले के पीछे की तरफ गांव बसा हुआ है उसका नाम कल्याणपुरा है। इसके साथ ही किले के बिल्कुल सामने की तरफ जो गांव बसा हुआ है उसका नाम श्यामपुरा है। ऐसे इन गांवों के नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। गांव के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस किले में रहने वाले राजा ने ही इन गांवों का नाम इस तरीके से रखा था कि इनका नाम लेने में कोई दिक्कत ना हो, और तभी से ही इन गांवों के नाम ऐसे ही पुकारे जाते हैं। शुरू में जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था और जब स्कूल में 26 जनवरी या 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं देखता था कि स्कूल की जो बड़ी क्लासों के लड़के होते थे वो उस किले के ऊपर जाकर आया करते थे। उस वक्त तो मैं काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, लेकिन उनको किले पर जाकर आता हुआ देखकर मैं मेरे मन ही मन में सोचता था कि एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी उस किले पर जाकर आऊंगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे मम्मी पापा पढ़ाई करने के लिए किसी शहर में भेज देते हैं और मैं लगभग 7 से 8 साल के लिए अपने गांव से दूर चला जाता हूँ। लेकिन 7-8 साल बाद जब मैं अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके वापस अपने गांव लौटता हूँ तो मुझे मेरे गांव में वही मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं। एक दिन हम सभी दोस्त ऐसे ही गांव के एक खुले मैदान में बैठे हुए थे। तभी मैं उन दोस्तों से कहता हूँ कि यार, मैंने अपने गांव के इस किले के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन मैं कभी भी इस किले के ऊपर नहीं गया और ना ही आज तक मैं कभी इस किले के नीचे जो काली पहाड़ी है उसकी तरफ गया हूँ। तो मेरा एक दोस्त एकाएक मुझसे कहता है कि चलो ना अभी चलकर आते हैं। तो मैं उसे कहता हूँ कि अभी तो शाम काफी ज्यादा हो गई है और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, तो अब तो जाना ठीक नहीं होगा। तुमने सुना नहीं गांव के लोग क्या कहते हैं कि दिन ढलने के बाद उस किले की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कई आत्माओं का बसेरा है। तो मेरा वो दोस्त मुझसे कहता है कि यार, तू शहर जाकर पढ़कर आने के बाद भी इन सब चीजों पर विश्वास करता है। तू तो जानता है ना कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। ये सब लोगों की बनी बनाई बातें हैं ताकि रात के वक्त अंधेरे में कोई भी उस काली पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास न करे, क्योंकि अगर उस काली पहाड़ी पर रात के वक्त अंधेरे में कोई चढ़ने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कि वो वहां से फिसल कर या फिर किसी भी कारण से नीचे गिर जाए, जिससे उसे चोट भी आ सकती है और उसकी इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत भी हो सकती है। तो ये तो गांव के लोगों में भ्रम फैलाया गया है ताकि वो दिन ढलने के बाद अंधेरे में उस किले की तरफ ना जाए, जिसकी वजह से उनका कोई नुकसान ना हो। पर यह आत्मा वात्मा का कोई भी चक्कर नहीं है। जब मैंने मेरे उस दोस्त के मुंह से वो बात सुनी तो मैंने सोचा कि अगर मैं बार बार इसको उस आत्मा वाली बात के लिए कहता रहूंगा तो शायद ये लोग मुझे डरपोक समझेंगे। तो मैं भी फिर उसकी बात से सहमत हो जाता हूँ और फिर हम सभी दोस्त वहां से उठकर अब उस किले की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि हमारे गांव के बगल में ही उस काली पहाड़ी के ऊपर मौजूद था। जब हम हमारे गांव से निकलकर उस किले की तरफ जा रहे थे तो अभी भी सूरज की थोड़ी बहुत किरणें बची हुई थी, जिनकी रोशनी गांव के ऊपर पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम उस किले की तरफ जाते जा रहे थे वैसे वैसे ही सूरज उस काली पहाड़ी के पीछे छिपता जा रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। जब हम पूरी तरीके से उस काली पहाड़ी के पास में पहुंच गए तो उस वक्त तक वहां पर अंधेरा हो चुका था। तभी मैं मेरे उस दोस्त से कहता हूँ कि मैंने तुझे कहा था कि आज हमको वहां पर पहुंचते पहुंचते ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी
और तू हम लोगों को यहाँ पर लेकर आ गया। अब अंधेरे में हम लोग ऊपर जाकर क्या करेंगे? तो वो मुझसे कहता है कि अंधेरे में ही ऊपर चलने में मजा आएगा, और आज तक गांव वाले जिस चीज को आत्मा समझकर इस किले से दूर भागते थे, आज हम उस चीज को गांव वालों को सच्चाई में बदल कर दिखाएंगे। अब मेरे उस दोस्त के मुंह से वो बात सुनकर उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग उस किले के मुख्य दरवाजे की तरफ ऊपर चढ़ने के लिए जो कच्चा रास्ता बना हुआ था उसके ऊपर चलने लगते हैं। लेकिन वो रास्ता भी काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ था और उसके ऊपर काफी ज्यादा सूखे पत्तों वाली घास उगी हुई थी, जिसको कि हम अपने हाथों से साइड में हटाते हुए ऊपर उस किले की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर चलने के बाद हम लोगों की सांस फूलने लगती है, क्योंकि उस काली पहाड़ी के ऊपर बने हुए किले तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई को चढ़ना होता था। इसी वजह से आधी दूर आते आते ही हम सभी लोगों की सांस फूलने लगी थी। तो हम लोग अभी कुछ देर वहीं पर रुककर आराम करने की सोचते हैं। अभी हम लोग वहां पर रुके हुए ही थे कि तभी अचानक से तेज तेज हवा चलने लगती है, और उस हवा के साथ ही हमें सामने की तरफ से एक मिट्टी का बवंडर उठकर हमारे गांव की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि उस वक्त हम लोग उस काली पहाड़ी के ऊपर आधी दूर से ज्यादा चढ़ चुके थे, तो इसी वजह से हम काफी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद थे, जिसके कारण हमें दूर से ही वो मिट्टी का बवंडर आता हुआ दिखाई दे रहा था। उस मिट्टी के बवंडर को आता हुआ देखकर हमारे साथ जो दोस्त था वो हम लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से हम लोग भाग कर किले के अंदर चलते हैं, वरना अगर हम यहीं पर बैठे रहे तो आज ये मिट्टी का बवंडर तो हम लोगों की आंखों में अच्छे से मिट्टी भर देगा। लेकिन उसके साथ ही हमें वहां पर कुछ और भी दिखाई देता है। उस मिट्टी के बवंडर के ऊपर से ही काफी काले काले बादल भी हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। उन सारी चीजों को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि मौसम काफी ज्यादा खराब होने वाला है और शायद तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी आने वाली है। इसी वजह से हम सभी लोगों ने उस वक्त किले में जाकर ही अपने आप को उस बारिश और आंधी से बचाना ठीक समझा, क्योंकि अगर हम लोग उस जगह से वापस नीचे उतरने की सोचते तो नीचे उतरने से पहले ही हम उस आंधी और बारिश की चपेट में आ जाते, क्योंकि वो जो रास्ता था वो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से हम तेज गति के साथ नीचे की तरफ नहीं उतर सकते थे। लेकिन उस वक्त जो किले का मुख्य दरवाजा था वो हम लोगों से थोड़ी ही दूर था। इसी वजह से हम लोग तेज तेज कदमों के साथ एक दूसरे को सहारा देते हुए अब उस किले के दरवाजे के पास में पहुंच जाते हैं। जब हम लोग उस किले के दरवाजे के पास में पहुंचते हैं तो हमें उस किले का दरवाजा बंद दिखाई देता है, जिसको कि मेरा वो दोस्त धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुल जाता है। लेकिन उस दरवाजे के खुलते ही वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे और मेरा तो कलेजा ही बाहर को आने को हो गया था। दरअसल जैसे ही हमारे उस दोस्त ने उस किले के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा छर्र छर्र की आवाज करते हुए खुलने लगा। तो उसके खुलने के साथ ही उस दरवाजे के दोनों तरफ से ही काफी भारी संख्या में चमगादड़ उड़कर हम लोगों की तरफ आने लगे थे। मैंने अपनी आंखों से इतने सारे चमगादड़ एक साथ पहली बार मेरी लाइफ में देखे थे। जब वो चमगादड़ हमारी तरफ आ रहे थे तो उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ये नहीं चाहते हो कि हम उस किले के अंदर जाएं, लेकिन पीछे की तरफ से हम लोगों को वो तूफान और बारिश भी आती हुई दिखाई दे रही थी। इसी वजह से जैसे ही उस किले का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है तो हम सभी लोग उस किले के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त हम 4 लोग साथ में थे, यानी कि एक मैं था और मेरे साथ ही 3 दोस्त और थे। जैसे ही हम उस किले के अंदर जाते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि मुख्य दरवाजे को पार करते ही दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं और सामने की तरफ जो उस किले के अंदर महल बना हुआ था वो नजर आ रहा था। लेकिन अब वो 3 मंजिला महल पूरी तरीके से खंडहर हो चुका था। उस पर अब जगह जगह पर पत्थरों को बीच में से चीरते हुए ही अलग अलग प्रकार के पौधे निकल रहे थे, जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। उस किले की वो हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज से सैकड़ों साल पहले ये किला भी अपने समय में काफी ज्यादा आबाद रहा होगा और यहाँ पर कई लोग रहते होंगे। लेकिन जैसे ही हम उस किले के थोड़ा और अंदर जाते हैं
तो अचानक से ही मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया। तो मैं उससे कहता हूं कि नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो वो मुझसे कहता है कि ठीक से ध्यान से शांत होकर सुनो, मुझे अभी अभी यहाँ पर कुछ सुनाई दिया है। उसके ऐसा कहने पर मैं थोड़ा डर भी जाता हूँ, लेकिन फिर इतना ज्यादा शांत होकर सुनने की कोशिश करता हूँ कि उस वक्त मैं अपनी सांसों को भी महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उस चीज को महसूस करने की, यानी कि उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में मुझे मेरे उस दोस्त ने बताया था। और जैसे ही मैंने उसको सुनने की कोशिश की तो एक पल के लिए मुझे भी वो आवाज सुनाई देती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम चारों दोस्तों को ही वो बात सुनाई देती है। वो आवाज कुछ ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कि सामने की तरफ जो महल बना हुआ है उसमें कोई घुंघरू पहनकर इधर से उधर दौड़ रहा हो। मतलब उस वक्त हम लोगों को हमारे कानों में घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो भी इस तरीके से जैसे किसी ने उनको अपने पैरों पर बांध रखा हो और वो तेज तेज इधर से उधर दौड़ रहा हो। अभी हम लोग उससे आगे वहां पर कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो आंधी का झोंका अब उस किले तक पहुंच चुका था, और उस आंधी के झोंके के आते ही उस किले का जो मुख्य दरवाजा था जिसको हम लोग थोड़ा बहुत खोलकर अंदर आए थे वो भी अब अपने आप ही बंद हो जाता है, और उसके बंद होने की काफी तेज आवाज आती है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यानी कि अब हम लोग उस किले के अंदर पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। फिर थोड़ी ही देर में रिमझिम बूंद के साथ वहां पर बारिश भी आना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से अपने आप को बारिश से बचाने के लिए हम लोग भागकर उस महल की तरफ ही जाते हैं जिस महल की तरफ से हमें घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर जैसे ही हम लोग उस महल की जो सबसे नीचे वाली मंजिल थी उसके पास पहुंचते हैं तो अब हमारे ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई थी, क्योंकि हम उस महल के अंदर आ गए थे। लेकिन उस महल के अंदर आते ही बारिश की गिरती हुई बूंदों के साथ हमें फिर से वो घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है, और इस बार तो उस घुंघरू की आवाज के साथ साथ किसी के कुछ गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब उस आवाज को सुनकर हम लोगों की धीरे धीरे हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि हमने पहले भी गांव में बहुत बार ये बात सुनी थी कि उस किले की तरफ से किसी के घुंघरू पहनकर नाचने की या गुनगुनाने की आवाज आती है। अभी हम सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ मुंह फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि तबीयत अचानक से हम लोगों को किले का जो मुख्य दरवाजा था उसकी तरफ कुछ दिखाई देता है। दरअसल हम लोग उस वक्त देखते हैं कि महल वाली दीवार की तरफ से कोई चलकर मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहा है, पर उस वक्त वो जमीन पर चलकर नहीं जा रहा था, बल्कि किले की जो साइड वाली परकोटे की दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर से चलकर मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहा था। और उस वक्त उसने पूरे के पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में एक मसाल ले रखी थी। उस मसाल को देखकर मैं सोच रहा था कि भला आज के जमाने में मसाल को कौन काम में लेता है, पर उस वक्त उसने उस मसाल पर काफी तेज आग जला रखी थी, और उस जलती हुई मसाल को ही वो उस तेज बारिश में अपने हाथ में लेकर चलते हुए उस मुख्य दरवाजे के ऊपर जाता है, और वहां पर जाकर उस मसाल को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से आसमान में लहराने लगता है। उसको वैसा करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऊपर से गिर रही बारिश को कुछ संदेश देना चाहता हो, या फिर नीचे तलहटी में बसे हुए गांव के लोगों को डराना चाहता हो, क्योंकि पहले भी गांव में कई लोगों का ये कहना था कि जब कभी भी हमारे गांव में बारिश आती है तो किले के ऊपर से एक रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, और उस रोशनी के साथ ही कुछ सफेद सफेद सा भी नजर आता है। लेकिन आज तक भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि बारिश बरसने के दौरान जब वो चीज दिखाई दे तो कोई किले की तरफ जाकर देखे कि आखिर वो चीज क्या है, क्योंकि सभी लोगों को अपनी जान प्यारी थी। इसी वजह से वो लोग कभी भी उस चीज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और अपने मन में सिर्फ एक ही चीज बैठा लेते हैं कि उस किले में रानी की आत्मा भटकती है। अब उस चीज को देखने के बाद हमें ऊपर की तरफ से जो किसी के गुनगुनाने की और घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी, उसको सुनकर हम लोग यही सोचते हैं कि शायद ये आवाज उस रानी की आत्मा की ही है जिसके बारे में गांव वाले हमेशा चर्चाएं करते रहते थे। लेकिन आज हम लोगों ने इस जगह पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, इस बात का अंदाजा मुझे उस वक्त तक काफी अच्छी तरीके से हो चुका था।
तभी मेरा वो दोस्त जो कि हम लोगों को जबरदस्ती उस किले में लेकर आया था, वो थोड़ा हम लोगों के सामने होशियार बनते हुए हमसे कहता है कि अरे, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है। और वो हमसे कहता है कि मैं ऊपर जाकर देख कर आता हूँ कि ये आवाज किस चीज की आ रही है। पर उस वक्त डर तो उसको भी थोड़ा बहुत लग रहा था। इसी वजह से वो हमसे कहता है कि तुम दो लोग यहाँ पर रुक जाओ और तुम में से एक मेरे साथ आ जाओ, ताकि दो लोग यहाँ पर रह जाएंगे और हम दो लोग ऊपर जाकर ये देख कर आ जाएंगे कि वो आवाज किस चीज की आ रही है। इसी वजह से वो एक लड़के को अपने साथ ले जाता है और नीचे मेरे साथ सिर्फ मेरा ही एक दूसरा दोस्त बच जाता है। अब हम दोनों सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि अगर ये बारिश रुक जाए तो हम दौड़ते हुए इस किले से बाहर निकल जाएंगे और फिर कभी भी इस किले के अंदर आने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त बारिश आंधी के साथ साथ इतनी तेज आ रही थी कि उस महल के अंदर खड़े होने के बावजूद भी हम लोगों के पैर भीग रहे थे, क्योंकि जमीन पर गिरने वाली बारिश की बूंदों के छींटे उछलकर हम लोगों की तरफ आ रहे थे। अब उन लोगों को गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए थे। इसी वजह से मुझे उनकी थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी। तभी मेरे साथ मेरा वो जो दोस्त था वो मुझसे कहता है कि यार कार्तिक, उन लोगों को गए हुए इतनी देर हो गई है, अब तक तो उनको वापस आ जाना चाहिए था। तो मैं उसको थोड़ी हिम्मत देते हुए कहता हूँ कि थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, आ जाएंगे। अब उसको हिम्मत देते हुए मैंने उसे तो ऐसा कह दिया था, लेकिन उस वक्त उससे भी ज्यादा डर मुझे लग रहा था। लेकिन अगर मैं भी उसको ऐसा एहसास करवाता कि मुझे भी डर लग रहा है, तो फिर हम दोनों का वहां पर रुकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता और हम लोग इतना डर जाते हैं कि डरने की वजह से ही हम लोगों की जान वहीं पर निकल जाती। अब अंधेरा काफी ज्यादा गहरा हो गया था और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। उस वक्त तक हम लोग उसी किले में बैठे हुए थे, पर अब तक भी हमारे उन दो दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि उन दोनों के जाने के बाद ऊपर की तरफ से जो घुंघरू और किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, वो आवाज आना अब बंद हो गई थी। बल्कि इसके साथ ही हमें उस बारिश की गिरती हुई बूंदों की आवाज के बीच कुछ ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई किसी चीज को फाड़ रहा हो। जैसे कि जब हम किसी पेड़ की सूखी लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटकर फाड़ते हैं, तो फाड़ते वक्त उसकी जो आवाज आती है, उसी तरीके से अब ऊपर की तरफ से बीच बीच में कभी कभी आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर की तरफ से किसी चीज को फाड़ रहा हो। अब मेरे साथ में मेरा वो जो दोस्त बैठा हुआ था, वो मुझसे कहता है कि मेरे घर वाले मुझको ढूंढ रहे होंगे कि आखिर इतनी रात तक मैं घर पर क्यों नहीं आया। वो मुझसे कहता है कि अगर उनको ढूंढना है तो चलकर ढूंढो, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हम लोग इसी बारिश में भीगते हुए ही इस किले से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर रात तक यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। अब उस वक्त मुझे भी उस लड़के की बात सही लगती है। इसी वजह से मैं उसे कहता हूँ कि यार, हम सभी लोग साथ आए थे, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग साथ ही वापस जाएं। इसी वजह से हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग उन दोनों लड़कों को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम उस महल के बाहर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन उस वक्त उन सीढ़ियों में भी काफी ज्यादा अंधेरा था, और जैसे जैसे हम लोग उन सीढ़ियों में अपने कदमों को रख रहे थे, तो वैसे वैसे ही उन सीढ़ियों के अलग अलग कोनों से कई सारे चमगादड़ अपने आप ही उड़ते हुए हमारी ओर आ रहे थे। एक दो बार तो कई चमगादड़ मेरे मुंह पर चिपकने को भी हुए थे, लेकिन मैंने किसी तरीके से उनसे अपना पीछा छुड़वाया। इसके साथ ही जब हम लोग उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे, तो हम दोनों कई बार तो उन सीढ़ियों में गिर ही गए थे, क्योंकि वो सीढ़ियां पुराने जमाने की थी, जो कि काफी ऊंची ऊंची बनाई गई थी, और उस वक्त अंधेरे में हमें उनकी ऊंचाई का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पर जैसे तैसे जब हम लोग उन सीढ़ियों को पार करके उस ऊपर वाली मंजिल में पहुंचे, तो उस अंधेरे में हम लोगों को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन नीचे वाली मंजिल की तुलना में ऊपर वाली मंजिल में काफी ज्यादा कमरे बने हुए थे, जो कि अब पूरी तरीके से खंडहर हो चुके थे। लेकिन ऊपर आने के बाद हमें वो आवाज, जो कि अभी कुछ देर पहले ही नीचे की तरफ से आ रही थी, वो अब काफी तेज तेज सुनाई देने लगती है, और वो किसी चीज को फाड़ने की आवाज इसी मंजिल से आ रही थी, जिस मंजिल पर अभी हम लोग खड़े हुए थे। जब हम लोगों ने गौर से सुना, तो हम लोगों को समझ में आता है कि वो आवाज
उस मंजिल के एक कोने की तरफ से आ रही है जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा है। लेकिन हम लोगों के पास उस वक्त उस अंधेरे को हटाने के लिए ना ही तो कोई टॉर्च थी और ना ही कोई मोबाइल था जिससे कि हम वहां पर रोशनी कर सकें। लेकिन इसके बाद हम लोग उस अंधेरे में ही धीरे धीरे अपने कदमों को रखते हुए और नीचे वाले फर्श को टटोलते हुए अब उस कोने की तरफ जा रहे थे जिस कोने से वो आवाज आ रही थी। पर जैसे ही हम लोग उस कोने की तरफ गए तो हमें वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर उस वक्त हमारी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और हम लोग उस बारिश के ठंडे मौसम में भी पूरी तरीके से पसीने से भीग चुके थे। मेरे साथ वाला जो मेरा दोस्त था वो तो वहां पर कुछ ऐसे करने लगा था जैसे कि उसको कोई मिर्गी का दौरा आ गया हो। सामने का नजारा देखकर अब उसके मुंह से कुछ अलग सी ही आवाज निकल रही थी और वो पूरा का पूरा वाइब्रेट हो रहा था। लेकिन उस वक्त हमारी आंखों के सामने वहां पर जो कुछ हो रहा था उसको देखकर मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरे उस दोस्त को संभाल सकूं और उससे ये कह सकूं कि वो इस तरीके से अपना संतुलन न खोए। दरअसल जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें दिखाई देता है कि उस कोने में हमारी तरफ पीट करके कोई बैठा हुआ है और उसने अपने ऊपर एक काली सी कंबल ढाल रखी है। लेकिन उसके सिर के बाल काफी ज्यादा लंबे लंबे थे जो कि उस वक्त हमें उस अंधेरे में थोड़ा ठीक तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे कदमों की आहट उस बैठे हुए इंसान को होती है तो वो वहां पर जो कुछ कर रहा था उसको करना बंद कर देता है और अचानक से पलटकर हमारी तरफ देखता है। पर जैसे ही वो पलटकर हमारी तरफ देखता है तो उसकी और हमारी नजर मिलते ही मेरी तो फट के हाथ में आ जाती है और मैं उस वक्त अचानक से हकलाने लगता हूँ। साथ ही मेरे शरीर में पूरी तरीके से कपकपी लग गई थी क्योंकि जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा तो हमें दिखाई देता है कि वो दिखने में किसी औरत की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके सिर के बाल काफी ज्यादा लंबे लंबे थे जो कि उसके चेहरे पर आगे की तरफ आए हुए थे और हमारी तरफ देखते ही वो अचानक से अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है। यानी कि अब तक तो वो नीचे बैठा हुआ था पर हम लोगों को देखते ही खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही अजीब तरीके से हम लोगों की तरफ देखकर घुर्राने लगता है और घुर्राने के साथ ही उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है जैसे कि वो हम लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा हो। पर थोड़ी ही देर में हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है और ये भी समझ में आ जाता है कि ये कोई जिंदा औरत नहीं है बल्कि कोई भटकती आत्मा या फिर चुड़ैल है। क्योंकि उस वक्त हम लोगों को उसके साथ साथ ही वहां पर कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जिसको देखकर हम लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ था कि जो हमारे सामने खड़ा हुआ है वो कोई जिंदा इंसान नहीं है। दरअसल जब हम लोग उस कोने की तरफ गए थे तो वो उस कोने की तरफ मुंह करके किसी चीज को फाड़ फाड़ कर खा रही थी। पर अब जो मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप लोगों की भी हालत खराब हो जाएगी। दरअसल वो किसी और चीज को फाड़ कर नहीं खा रही थी बल्कि वो हमारे उन दो दोस्तों के सीने को फाड़कर उनकी कलेजी को निकाल कर खा रही थी जो कुछ ही देर पहले ऊपर की तरफ ये देखने के लिए आए थे कि आखिर वो आवाज किस चीज की आ रही है। अब हमारे वो दोनों दोस्त उस औरत के पीछे हमारी आंखों के सामने ही मरे हुए पड़े थे और उन दोनों का ही सीना पूरी तरीके से फटा हुआ था। अब ये चीज देखते ही हम लोगों को भी ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर हमारी जान को भी खतरा है क्योंकि अगर उस औरत ने यानी कि उस आत्मा ने उन लोगों का ही ये हाल कर दिया था तो वो हमारे साथ भी कुछ भी कर सकती थी। शायद वो हमारा भी बिल्कुल वैसा ही हाल कर सकती थी। अभी हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो अजीब तरीके से घुर्राते हुए हम लोगों की तरफ देखती हैं और अजीब सी आवाज में हम लोगों से कहती हैं कि अच्छा हुआ जो तुम खुद ही चलकर ऊपर आ गए वरना मैं थोड़ी ही देर में नीचे आने ही वाली थी क्योंकि मैं दिनों से भूखी और प्यासी हूँ और आज तो मुझे मेरी पसंद का लाजवाब खाना मिल गया है। लेकिन इन दोनों से ही मेरी भूख नहीं मिटने वाली। मुझे लगभग इन दोनों के जितना ही खाना और चाहिए और वो मैं तुम लोगों को मारकर पूरा करूंगी। अब ये कहकर वो फिर से अजीब तरीके से घुर्राते हुए हंसने लगती है। उस चुड़ैल के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी तो काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और मैंने ये सोच भी लिया था कि शायद ये मेरे जीवन का अंतिम पल है और थोड़ी ही देर में मेरी मौत होने वाली है।
क्योंकि मैंने उस वक्त साक्षात अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, जो कि बिल्कुल बहुत ही भयंकर और डरावने रूप में हम लोगों के सामने खड़ी हुई थी। अब वो अपने कदमों को धीरे धीरे हम लोगों की तरफ बढ़ाने लगती है और हम लोग भी जैसे जैसे वो अपने कदमों को हमारी तरफ बढ़ा रही थी, वैसे वैसे ही हम अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन अब हमारे कदम उस तरफ नहीं जा रहे थे जिस तरफ की ऊपर आने वाली सीढ़ियां थी, बल्कि हमारे कदम दूसरी ही तरफ जा रहे थे, जिस तरफ उस किले की 4 दीवारें थीं। और वो जो महल था, वो जिस वक्त हम जहां पर खड़े हुए थे, वो बिल्कुल उस 4 दीवारी के कोने में बना हुआ था और हम लोग बिल्कुल उस 4 दीवारी के बगल में ही खड़े हुए थे। अब उस महल को खंडहर में बदले काफी ज्यादा समय हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था और जगह से उसकी दीवारें भी टूटी हुई थी। जब उस वक्त हमें उस चुड़ैल का रूप काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, तो मेरे साथ वाला जो दोस्त था, उसने तो उसका वो डरावना रूप देखते ही पेंट में ही सूसू कर दिया था, जिसका एहसास मुझे उसी वक्त हो गया था, क्योंकि वहां पर उसके सूसू करने की काफी तेज बदबू आने लगी थी। लेकिन अब भी अपने डरावने चेहरे के साथ जब वो चुड़ैल हम लोगों की तरफ बढ़ रही थी, तो हम लोग धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की तरफ करने लगते हैं। हमारी ओर आते हुए वो घर्र घर्र की आवाज करते हुए घूर घूर कर हम लोगों को देख रही थी कि तभी अचानक से हम लोगों के साथ वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही हम लोग अचानक से उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल जब हम पीछे की तरफ कदमों को बढ़ाते हुए पीछे खिसक रहे थे, तो अचानक से ही हम उस 4 दीवारी के बिल्कुल कोने तक पहुंच जाते हैं और जिस जगह पर हम पहुंचते हैं, वहां की पीछे की दीवार थोड़ी सी टूटी हुई थी और उसमें एक छेद बना हुआ था। वो छेद इतना बड़ा था कि वहां से कोई 4 पहिए वाली गाड़ी भी आराम से निकल सकती थी। लेकिन उस छेद के बिल्कुल दूसरी तरफ ही काफी गहरी खाई थी, यानी कि उस वक्त हम उस ऊंचे से किले के ऊपर उस महल की दूसरी मंजिल पर थे, तो दूसरी तरफ काफी गहरी खाई थी। अब पीछे खिसकते खिसकते अचानक से हम लोग कब उस दीवार के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए, हम लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं हुआ था। और अचानक से ही पीछे खिसकते खिसकते मेरे उस दोस्त का पैर पीछे की तरफ खाई में जाता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरने लगता है, तो उसने अचानक से गिरते वक्त मैंने जो शर्ट पहन रखी थी उसको पकड़ने की कोशिश की और मेरी वो शर्ट उसके हाथ में भी आ जाती है। लेकिन उसके साथ ही झटके से उस वक्त मैं भी उस खाई में गिर जाता हूँ। नीचे गिरते वक्त एक पल के लिए तो हमें लगा था कि नीचे गिरते ही हम लोग मरने वाले हैं, पर जब हम लोग उस अंधेरे में नीचे गिरे तो हम लोगों को काफी ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि हम किसी कोमल सी चीज के ऊपर गिरे थे और नीचे गिरने के बाद हम फिसलते हुए और भी ज्यादा नीचे आते जा रहे थे। अब हम लोगों को इस तरीके से नीचे गिरता हुआ देखकर उस टूटी हुई दीवार के पास आकर वो चुड़ैल अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है और काफी तेज तेज आवाज में वहां पर विलाप करने लगती है। दरअसल हम लोग जब उस किले के ऊपर से गिरे, तो हम उस किले के उस तरफ गिरे थे जिस तरफ की मिट्टी का टीला था। यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस काली पहाड़ी पर वो किला बना हुआ था, उसके एक तरफ तो उस काली पहाड़ी के काफी नुकीले पत्थर थे, पर एक तरफ उस पहाड़ी के जितना ऊंचाई में उसके बराबर में रेत का ठेला बना हुआ था, जो कि दूर से आने वाली तेज हवाओं के साथ मिट्टी लाकर उस पहाड़ी के बगल में लगने से वहां पर बन गया था। और जब से हम लोग पैदा हुए थे तभी से उस रेत के टीले को देख रहे थे, लेकिन आज उस रेत के टीले की वजह से ही हमारी जान बची थी। अब नीचे फिसल कर आने के बाद जब हम लोग उस काली पहाड़ी की तलहटी से उस तेज बारिश में देखते हुए दौड़कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो अचानक से ही दौड़ते दौड़ते हम लोगों को वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही हम लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अभी हम लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हमारे वो दोनों दोस्त हम लोगों के सामने आ जाते हैं, जो कि अभी कुछ ही पल पहले उस चुड़ैल के सामने मरे हुए पड़े थे और जिनका सीना पूरी तरीके से फटा हुआ था, जिसमें से वो चुड़ैल उनकी कलेजी को निकाल कर खा रही थी। उन लोगों को इस तरीके से जिंदा रूप में हम लोगों के सामने देखकर हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और उनसे कोई भी बात न करते हुए हम दोनों अचानक से ही हमारे शरीर में जितना भी जोर था उतने जोर के साथ उन दोनों को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और उनको धक्का देकर हम लोग वहां से भागते हुए हमारे घर की तरफ आ जाते हैं। पर जब सुबह उठकर हम लोगों ने देखा
तो हमें एक खबर सुनाई देती है कि उन दोनों की लाश गांव के बगल वाली सड़क पर मिली है और उनकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत ही भारी वाहन ने उन दोनों को कुचल दिया हो। अब यह चीज सुनते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी और मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि उस घटना के बारे में हम दोनों में से किसी ने भी अब तक हमारे घर वालों को या गांव में किसी को भी नहीं बताया था। फिर हम दोनों भी उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन दोनों की लाश मिली थी। तो उनकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही भारी चीज से उनके ऊपर बार बार वार करके उनको कुचला गया हो। पर गांव वाले तो सड़क पर लाश मिलने की वजह से यही सोच रहे थे कि शायद किसी वाहन की टक्कर की वजह से ये लोग उसके नीचे आकर इस तरीके से कुचले गए हैं, लेकिन शायद असली वजह हम दोनों दोस्त ही जानते थे। उस घटना को बीते आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी हम दोनों दोस्तों ने उस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया और उसके बाद से ही हम दोनों ने पढ़ाई के नाम पर हमारे उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। आज हम दोनों की शादी हो गई है और हमारे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम कभी भी उस गांव की तरफ नहीं गए। हमारे कई परिवार वाले वहां पर रहते हैं, तो उनके जब कई शादी वगैरह होती हैं तो वो हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हम कभी भी उस गांव में नहीं जाते, क्योंकि शहर में आने के बाद हम लोगों ने किसी पंडित जी से बात की थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि जिंदगी में भूल कर भी उस गांव में मत जाना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उस गांव की सीमा में भी पैर रखा तो तुम्हारे उन दो दोस्तों की आत्मा तुम लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार देगी और वो बड़ी ही तेज नजरों के साथ तुम्हारा उस गांव में आने का इंतजार कर रही है। जिस दिन भी तुम उस गांव में चले गए तो उन दोनों की आत्मा तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से उस किले में भटकने वाली उस आत्मा के काबू में है। मरने के बाद वो पूरी तरीके से उस आत्मा के दास बन चुके हैं। लेकिन आज तक भी हम लोगों को इस बात का पता नहीं चला था कि आखिर उस किले में वो जो आत्मा थी, यानी कि जिस चुड़ैल से हमारा सामना हुआ था, वो कौन थी। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।